नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप पंचगव्य से गाय का मूत्र है, गाय का जो गोबर है, उससे आप फ्लोर क्लीनर कैसे बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी आइटमें आती हैं, जिसमें एक फिनाइल भी होता है, हर घर में इस्तेमाल होता है और घर से लेकर दुकान, शॉप, हॉस्पिटल, स्कूल, हर जगह फिनाइल का प्रयोग होता है। तो आप गाय के पंचगव्य से फिनाइल बना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, अपने मित्रों तक बना सकते हैं, या इसका व्यापार भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा महंगा व्यापार नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फिनाइल बनाने के लिए आपको कोई ज़्यादा बड़ी आइटम खरीदनी नहीं है, ज़्यादा बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना। 10-1 हज़ार रुपये में आप अच्छा बिजनेस कमा सकते हैं, यहाँ तक कि 30-40 हज़ार रुपये महीने ही कमा सकते हैं। आप ये मत सोचो कि बहुत लोग बना रहे हैं फिनाइल, या कई तरह के फिनाइल के ब्रांड्स बाज़ार में हैं, लेकिन ब्रांड्स तो रहेंगे, आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा प्रभावशाली रहेगा, अच्छी उसकी खुशबू होगी और अच्छे से मार्केटिंग करेंगे तो आप भी स्थापित हो जाएंगे। क्योंकि ये हज़ारों करोड़ का बिजनेस है। यदि हमें भारत की बात करूं तो भारत में 15,000 करोड़ का फ्लोर क्लीनर का बिजनेस है। और फ्लोर क्लीनर में कई चीज़ें आती हैं, इसमें फिनाइल भी ऐड होता है। और आप एक ऐसा इफेक्टिव फिनाइल बना सकते हैं जिससे न केवल फर्श साफ हो, फर्श पर चिकनाई आए, फर्श पे शाइनिंग आए, बल्कि उसके साथ साथ मक्खी मच्छर, जो कीट पतंग होते हैं, जो चींटियाँ निकल आती हैं, कॉकरोच घूमते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाए। यदि आपके प्रोडक्ट में दम रहेगा तो आपके ग्राहक दोबारा मांगेंगे। और यदि आपका प्रोडक्ट चल पड़ा तो आप आसानी से घर बैठे हज़ारों रुपये महीने कमा सकते हैं। तो इस जो फ्लोर क्लीनर है, जिसे पंचगव्य फ्लोर क्लीनर कहेंगे या फिनाइल कहेंगे, आप इसको बना सकते हैं। क्योंकि इसमें हमने गाय के मूत्र का प्रयोग किया है। गाय के मूत्र में तो पहले से ही कई तरह के जीवाणुनाशक, कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस नाशक और कीट पतंगों को भगाने वाले, कीट पतंगों को नष्ट करने वाले गुण रहते हैं। आपने देखा होगा कि यदि गाय के मूत्र का एनालिसिस करते हैं तो उसमें फिनाइल नामक केमिकल भी पाया जाता है, उसमें कार्बोलिक एसिड पाया जाता है, उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है। तो ये ऐसे एसिड हैं जो कीट पतंगों से मुक्ति दिलाते हैं, तो कीट पतंगों पर कार्य करते हैं। इसकी गंध से भी बहुत सारे कीट पतंग भाग जाते हैं, मक्खी मच्छर भी भाग जाते हैं। तो आप गाय का मूत्र का प्रयोग कर सकते हैं और इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो 5 लीटर यदि फिनाइल बनाना है, और जो मैं मात्रा बता रहा हूँ उससे ये फिनाइल आपको 12-13 रुपये लीटर मिलेगी। यदि इसको और लिक्विड कर लेंगे, उसमें तरल ज़्यादा मिला लेंगे, पानी ज़्यादा मिला लेंगे, तो ये और सस्ता बिकेगा। और बाज़ार में सहजता से 25 से 50 रुपये लीटर बिक जाता है। कई मित्र हैं तो 50 रुपये लीटर भी बेच रहे हैं, क्योंकि उसमें गंध उसने डाल दी हैं, उसको इतना इफेक्टिव बना लिया है कि लोग कहते हैं कि अच्छा प्रभावशाली है तो 50 रुपये लीटर भी चलेगा। वैसे भी हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में, या कई ऐसे जगह हैं यहाँ प्रभावशाली फिनाइल की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि कई अभी जो हम यूज़ करते हैं उसमें तो केमिकल बेस्ड फिनाइल रहता है, तो ऐसे फिनाइल से खुशबू तो आती है, कई बार दुर्गंध भी आती है। दुर्गंध के कारण लोग ब्रांड बदल देते हैं, लेकिन खुशबू आती है, लेकिन मक्खी मच्छर नहीं भागते। वो नीचे फ्लोर पर फिनाइल का पोछा लगाते रहते हैं और मक्खी मच्छर, कीड़े या चींटियाँ या जो कॉकरोच वगैरह उसके ऊपर से घूमते रहते हैं। लेकिन आप एक ऐसा इफेक्टेड फिनाइल बना सकते हैं जिससे कि कई घंटे तक मक्खी मच्छर नज़र नहीं आएंगे, कीट पतंग भी नज़र नहीं आएंगे, चींटियाँ नज़र नहीं आएंगी, कॉकरोच भाग जाएंगे। तो आप ऐसे फिनाइल बनाना चाहते हैं तो 5 लीटर का मैं एक आपको फार्मूला दे रहा हूं। और वैसे फिनाइल के कई ब्रांड बना सकते हैं, कई तरह के रंग बना सकते हैं, इसको ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। और उसका की जानकारी तो आप मेरे शिविर में आके ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे शिविर में हर महीने आयोजित करता हूं। और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो पंचगव्य से गौ के जो गाय के जो पंचगव्य हैं उनसे बनाना मैं सिखाता हूँ। और एक बार मैं और बता दूँ, मेरा गाय के पंचगव्य से सिर्फ गाय के सीमित नहीं है, क्योंकि जो खेती है ऑर्गेनिक, जो प्राकृतिक खेती है, वो भी गाय का ही एक भाग है। बिना गाय के, बिना बैल के तुम प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते। प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते तुम खाएंगे क्या? और प्राकृतिक आहार खाएंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहना है तो प्राकृतिक आहार पे आना है,
प्राकृतिक जो अन्न हैं उनका प्रयोग करना है, और यदि बीमार रहना है तो कुछ भी प्रयोग करना है। तो मैं गाय के पंचगव्य से सिर्फ कुछ आइटम बनाना नहीं सिखाता, मैं ऐसे 200-250 से आइटम से ज़्यादा बनाना सिखाता हूँ, प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूँ, जिससे आप यदि बेरोजगार हैं, आप किसी काम की तलाश में हैं, आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार भी कर सकते हैं। और फिनाइल के लिए कोई ज़्यादा लाइसेंस, ज़्यादा कोई सिस्टम करना नहीं पड़ता। पहले तो आप उसको घर से ही कर सकते हैं, बिना लाइसेंस के कर सकते हैं, क्योंकि इसके आसपास आपके गांव देहात में या छोटे शहरों में इतनी बड़ी ज़रूरत है कि आराम से आपका रोज़ का सैकड़ों लीटर फिनाइल खप सकता है। और यदि बड़े स्केल पर करना चाहते हैं तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, तो आप उससे वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आराम से आप यदि प्रयास करेंगे तो 10-20 हज़ार से लेकर 50,000 रुपये कमा सकते हैं। तो 5 लीटर फिनाइल का मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ आप नोट कर लीजिए। यदि 5 लीटर फिनाइल बनाना है तो उसको पहला, इसके 2 बेस होते हैं। एक होता है वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल तेल। दूसरा रहता है कि इमल्सन, जो वेजिटेबल ऑयल को पानी के साथ मिक्स करता है या गौमूत्र के साथ में उसको मिक्स कर देता है, उसको अलग नहीं होने देता। आप देखते हैं कि यदि पानी में तेल डालते हैं तो तेल की लेयर ऊपर आ जाती है, या आप तेल में पानी डालते हैं तो पानी ऊपर तैरता है। हमें तो उसको मिलाना है, एक करना है। तो एक रूप कैसे होगा, तो उसके लिए हम छोटे से थोड़ी सी मात्रा में केमिकल का प्रयोग करते हैं, इसे इमल्सन लिक्विड कहते हैं। ये इमल्सन लिक्विड कई तरह का आता है, आपने कॉन्सेंट्रेट इमल्सन भी ले सकते हैं और साधारण फूड ग्रेड का इमल्सन भी ले सकते हैं। दोनों आपको सामान्यतः कहीं भी मिल जाते हैं। यदि नहीं मिलेगा तो मेरे से संपर्क करिए, तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से मिल सकते हैं, और यदि मेरे संभव हुआ तो मैं आपको उपलब्ध भी कराऊंगा। तो आपको एक कंसनट्रेट इमल्सन या इमल्सन लिक्विड लेना है। दूसरा, आपने वेजिटेबल ऑयल लेना है। तो सबसे सस्ता वेजिटेबल ऑयल जो आज उपलब्ध है वो हमारे खाने के काम भी आता है। वैसे खाने के लिए तो उसको कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ कि उस ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उस ऑयल का नाम है, उस वेजिटेबल तेल का नाम है पाइन ऑयल, जो मलेशिया, इंडोनेशिया आदि कई देशों से आता है और बहुत आयत से हमारे फूड जो ऑयल में प्रयोग होता है। तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तेल भी आपको कहीं भी साधारणतः मिल जाएगा। वैसे पहले हम ज़माने में तो हम लोग अरंडी का तेल प्रयोग करते थे, तो आप वो यदि खपता है तो वो ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए पाम ऑयल अच्छा रहेगा क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है। तो पाम ऑयल या पाइन ऑयल जो ले सकते हैं आप ले लीजिए। तो यदि आपने 5 ml फिनाइल तैयार करना है तो उसमें करीब 400 ml के आसपास ये पाइन ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए जो इमल्सन कंसनट्रेट लेना है तो इमल्सन कंसनट्रेट आपको 60 ml के आसपास, और यदि इमल्सन लिक्विड लेना है तो 80 ml के आसपास ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये दोनों चीज़ें ले लीजिए। और इसको मिलाना कैसे है, तो आप मेटल में तो मत मिलाइए, आप लोहे की बाल्टी है या एल्युमिनियम की बाल्टी है तो उसमें मत प्रयोग करिए। हाँ, इसकी जगह प्लास्टिक का टब मिल जाए, प्लास्टिक की कोई बाल्टी मिल जाए या प्लास्टिक का कोई कंटेनर मिल जाए तो वो आपके लिए उपयुक्त है। तो उसमें सबसे पहले आप जो ऑयल लिया है, आपने वेजिटेबल तेल लिया है, वो डाल दें, और उसमें फिर धीरे धीरे जो इमल्सन लिक्विड है उसको धीरे धीरे मिलाते जाएं और डालते जाएं और उसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। इस मिक्स करने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि ऑयल और आपका इमल्सन जो अच्छे से मिल गया तो आपका जो फिनाइल है वो भी अच्छा बनेगा। तो इसको अच्छे से मिला लीजिए। इसमें 5-7 मिनट आपको लगेंगे, तो अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। इसके अलावा फिर आपको जो इसमें जो लिक्विड डालना है तो उसमें गौमूत्र डालना है। गौमूत्र अर्क डालेंगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गाय के मूत्र का अपना एक रंग रहता है, गंध भी रहती है। और यदि आप गाय के मूत्र का अर्क तैयार कर लेते हैं तो वो कलरलेस भी हो जाता है और उसकी गंध बढ़ जाती है। तो आप गौमूत्र का अर्क ले सकते हैं। और यदि गौमूत्र का अर्क तैयार करना है उसमें आप चाहें तो नीम की पत्ती डाल सकते हैं, लेमन ग्रास भी डाल सकते हैं, उसमें 2-3 चीज़ें और भी डाल सकते हैं, लेकिन साधारणतः गौमूत्र अर्क ले लीजिए। नीम के साथ अर्क निकला हुआ तो वो ले लीजिए। गौमूत्र नीम के साथ अर्क कैसे निकालना है वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, या आगे के वीडियो में बताऊँगा, तो वहाँ जा समझ सकते हैं। तो आपने गौमूत्र अर्क लेना है जो नीम के साथ निकला हो। तो आपने जो गौमूत्र अर्क है वो भी करीब आपने 1.5 लीटर लेना है। तो 1.5 लीटर गौमूत्र अर्क ले लीजिए। और जो आपने इमल्सन तैयार किया है वेजिटेबल ऑयल के साथ में, पाइन ऑयल के साथ में, उसके साथ में अब ये आपको गौमूत्र अर्क मिलाना है। और जितना गौमूत्र अर्क लिया है,
जैसे कि आपने 1.5 किलोग्राम के आसपास, लीटर के आसपास यदि गोमूत्र के लिया है तो 3.5 लीटर के करीब करीब पानी ले लें। पानी शुद्ध हो, पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि हैवी वाटर मिक्स नहीं होगा। तो हैवी वाटर की जगह आप स्वच्छ साफ पानी लीजिए, मीठा पानी लीजिए जो आपके आसपास हो। नहीं तो आजकल तो क्या है, कई जगह आरोग्य पानी मिलते हैं, वो भी ज़्यादा महंगे नहीं हैं, 3-4 रुपये लीटर मिल जाता है, 2 रुपये लीटर मिल जाता है, 1 रुपये लीटर मिल जाता है, तो वो ले लीजिए। तो वो आपके लिए साधारण है। अन्यथा आपको आपके पानी को हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो आप उस पानी को भी, जो गौमूत्र अर्क है उसके साथ में इस इमल्सन लिक्विड तैयार किया है वेजिटेबल ऑयल्स और इमल्सन कंसनट्रेट का, उसमें आप दोनों को एक साथ मिलाना है और मिलाने के साथ उसको हिलाते भी जाना है। एक डंडे ले लीजिए, कोई प्लास्टिक की स्टिक ले लीजिए, तो उससे अच्छे से मिलाना है। इस मिलाने की प्रक्रिया में आपको कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। नहीं तो मिक्सर ले सकते हैं, कई तरह के मिक्सिंग मशीन हैं जो इसको मिला सकती हैं, तो आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ऐसे से मिला लीजिए, मिल जाएगा। तो ये जो फिनाइल तैयार होगा, आप बरसों रखे रहोगे, तो ना तो तेल अलग होगा, ना इमल्सन अलग होगा, ना पानी अलग होगा। ये इसकी बेहतरी क्वालिटी अच्छी है तो ऐसा होगा। यदि आपकी क्वालिटी हल्की है, बहुत सारे देखते हैं कि आप फिनाइल लेके आते हैं तो पानी ऊपर हो जाता है, लिक्विड नीचे बैठ जाता है। हमें ऐसा नहीं करना। हमें तो जब तक इस फिनाइल को रखना है, चाहे 1 वर्ष रखें, चाहे 2 वर्ष रखें, चाहे 10 वर्ष रखें, तो इसको अच्छे से मिक्स रहना चाहिए। जैसे दूध रहता है, दूध में से पानी अलग नहीं होता, दूध में से फैट भी अलग नहीं होती। हाँ, यदि आप गर्म करके ठंडा करेंगे तो उसमें फैट अलग हो जाती है, अन्यथा जो दूध है एक जैसा तरल रहता है। तो हमें तो हमने जो फिनाइल बनानी है, ऐसी उसकी मिक्सिंग करनी है कि उसका तरल और उसका ऑयल अलग ना हो। तो उसको अच्छे से, जब हम जो इमल्सन बनाया है हम वेजिटेबल ऑयल्स और इमल्सन लिक्विड का, उसमें जब यूरिन डालेंगे, गाय का जो गौमूत्र अर्क डालेंगे और पानी डालेंगे, तो उसे अच्छे से मिक्स करना है। तो इसमें आधे घंटे लग सकता है। तो आप मिलाई, और जैसे जैसे आप पानी गौमूत्र अर्क डालेंगे, इसका रंग भी बदलने जाएगा, वो गंध भी, और उसकी गंध भी बदलती जाएगी। तो आपको लगेगा कि अब कुछ तैयार हो गया है, जैसे कि फिनाइल तैयार हो गई है। तो आप वो तैयार कर लें। जैसे गंध के लिए मैं आपको बताऊं, मैं अपने मित्रों को बताता हूं या मेरे पास जो आते हैं उनको बताता हूं कि इसमें आपने ऑरेंज एंजाइम भी डालेंगे तो इससे इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी, इसकी गंधी भी बहुत मनमोहक हो जाएगी। और ऐसे से फर्श को साफ करेंगे ऐसे फिनाइल से, तो उसकी शाइनिंग भी बढ़ जाती है और मक्खी मच्छर जैसे बहुत सारी आइटम हैं वो दूर भाग जाती हैं। वैसे तो ये गौमूत्र अर्क आधारित फिनाइल ही इतना इफेक्टिव है कि मक्खी मच्छर कीट पतंग जो कीड़े चीटे होते हैं वही उससे दूर भाग जाते हैं, कॉकरोच भाग जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। आप यदि इसको रंग देना चाहते हैं तो बाज़ार में कई तरह के रंग मिल जाते हैं। आप गुलाबी रंग ले सकते हैं, आप पिस्ता कलर ले सकते हैं, आप चाहें तो हल्का ब्लैक कलर भी ले सकते हैं। जो आपने अपने इच्छा से लेना है वो रंग आप अपने चुनाव से ले लीजिए। और इसमें यदि आपने 5 लीटर फिनाइल तैयार किया है तो उसमें आधा ग्राम के करीब करीब कलर बहुत है, और उस कलर को डालने से इसका कलर बहुत मनमोहक हो जाता है। और इसको डालने भरके से और अच्छे से मिक्स करने से ही आपका फिनाइल तैयार हो जाता है। आप इस फिनाइल को चाहें तो छान के आप बोतलों भर सकते हैं, और यदि बाज़ार में बेचना है तो बोतल अलग से तैयार कर लीजिए या अलग से ले आइए। और यदि आपने कहीं किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, किसी होटल्स में सप्लाई करना है तो बड़े कंटेनर ले लीजिए। 20 लीटर का भी कंटेनर आता है, 40 लीटर का कंटेनर आता है, तो उसमें भर के भी सप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ तो यदि ये पास हो गया, इफेक्टिव अच्छी आ गई और उनको अच्छा जायज़ यदि अपने रेट में पड़ने लग गया, तो ये आपके लिए रेगुलर बिजनेस है। क्योंकि हर होटल में, हर स्कूल में, हर हॉस्पिटल में सैकड़ों लीटर फिनाइल महीने में लगता ही लगता है। तो आपके लिए परमानेंट ग्राहक भी हो जाएगा, आप वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने घर के आसपास जो मित्र हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, या जो बहुत लोग हैं जो फिनाइल का इस्तेमाल तो हर घर में होता है। घर में प्रातःकाल की सफाई पोछा इसी से होता है, तो आप कहीं भी बेच सकते हैं। और यदि आपका लिक्विड अच्छा है, फिनाइल की गंध अच्छी है, फिनाइल की इफेक्टिवनेस अच्छी है, तो हर व्यक्ति आपसे लेगा और आपका परमानेंट ग्राहक बन जाएगा। तो आप फिनाइल कहीं भी बेच सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत तो है नहीं। और आपने यदि अच्छे से बना लिया, अच्छे से इस प्रक्रिया को तैयार कर लिया, तो आपको निश्चित रूप से ग्राहक मिलेंगे, रिपीटेड ग्राहक मिलेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। और इस पर हम यदि कुछ और ब्रांड बनाना चाहते हैं, यदि इसको और थोड़ा सा बदलना चाहते हैं, कोई नया रूप देना चाहते हैं, तो इस संबंध में मैं अगले वीडियो में विस्तार से आपको बताऊँगा। चाहे तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज दे के उसकी
अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। तो ये साधारण सा है, इसके लिए कोई ज़्यादा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ है फाइन ऑयल, दूसरी चीज़ है इमल्सन कंसनट्रेट या इमल्सन लिक्विड, आपने कोई भी एक लेना है, फ्रूट ग्रेड का लेना है। तीसरा आपको प्लास्टिक कंटेनर चाहिए, इसमें आपको मिलाना है। कलर वगैरह चाहिए, वो तो आपके आसपास कहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये कलर तो मिठाई बनाने के काम में आते हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो बढ़िया सबसे बड़ा आ रहा है कि ऑरेंज जो एंजाइम, जैसे नींबू एंजाइम भी तैयार कर सकते आप मिक्स कर सकते हैं, उसमें खुद अपना गुण ऐसा रहता है जो कीट पतंगों से और फर्श को साफ करने के लिए काम आता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका मैं अगले वीडियो में विस्तार से बनाऊंगा। तो आपने फिनाइल बनाना सीख लिया, तो अब फिनाइल का घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मित्रों को करा सकते हैं, रिश्तेदारों को करा सकते हैं, और बाजार में बेच भी सकते हैं। और इस संबंध में यदि कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज दे के जानकारी ले सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और इसके साथ में आपने मेरे बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास यथासमय पहुंच जाए। धन्यवाद मित्रों।